जय सद्गुरुदेव। त्रिगुणाकारं त्रिदलं त्रिजनं पापसंहारं एक बिल्वपत्र शिवार्पणम्। ओम महादेवाय नमः। ओम बिल्लवाय नमः। बिल्वकेश्वराय नमः। आज हम बिल्वपत्र क्या है, बिल्वपत्र जी की क्या महिमा है, इस पर थोड़ा सा आपको बतलाएंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। क्यों तो इस दिव्य बिल्वपत्र की बहुत महिमा है। इतनी महिमा है कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जहाँ एक और आध्यात्मिक दैविक महत्व से परिपूर्ण है ये दिव्य वृक्ष, वहीं आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आज हम बिल्वपत्र पर बात करेंगे, बिल्व वृक्ष पर बात करेंगे कि इसका कितना ज़्यादा महत्व है। ये जो आप पौधा देख रहे हैं मेरे पास, ये बहुत ही पवित्र पौधा है, बिल्व वृक्ष है, जिसको मैं पिछले लगभग 3-4 महीने से इसकी सेवा कर रहा हूँ और इसे हर प्रकार के जो भी प्रदूषण है, धूल मिट्टी, उससे बचा रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे पौधे हमने लगभग पिछले 4-5 साल से 50-60 पौधे ऐसे लगाए हैं, जिसमें कुछ पौधे जो है वो टिके हैं, कुछ एक जो है वो, क्योंकि यहाँ हमारे सर्दी होती है कुल्लू मनाली में, इन पहाड़ों में, तो यहाँ ऐसी जो वृक्ष है ये बहुत कम टिक पाते हैं। बहुत रखवाली इनकी करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये टिकते हैं। और बहुत से वृक्ष बिल्वपत्र के जो है वो यहाँ पर लग जाते हैं, लेकिन बहुत से सूख भी जाते हैं। अभी सर्दी के दिन हैं तो यहाँ हमारे काफ़ी सर्दी है, पाला पड़ता है, उससे जो है पवित्र जो पत्ते हरे भरे हैं ये सूखने लगते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ जो है ये कुछ एक पत्ते जो है ये सूख गए हैं। हालांकि इसको जल भी देते हैं, खाद भी देते हैं जो हर्बल है, लेकिन फिर भी इसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देव वृक्ष है, ये शिव वृक्ष, इसमें भगवान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अंश है। और मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ा कि इसमें भगवती महालक्ष्मी का भी वास है, और भी कई शक्तियों का, पवित्र शक्तियों का इनमें वास होता है। तो इसीलिए अगर इसकी हम सेवा ना कर सकें, अगर कोई त्रुटि रह जाए हमारी इसकी सेवा में, तो कहीं ना कहीं फिर ये जो है वृक्ष सूखता है या मुरझा जाता है या फिर टूट जाता है। जी हाँ, जो भी हमारे पवित्र वृक्ष हैं, चाहे पीपल हो, चाहे तुलसी हो, चाहे बिल्व वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, कोई भी जो दैविक वृक्ष है जिसमें देवताओं का वास है, यूँ तो प्रत्येक वृक्षों में भगवान जी के अंश हैं, लेकिन कुछ एक वृक्ष हैं जिनमें कुछ विशेषता है, जिसमें जो साक्षात दिव्य शक्ति और भगवान जी का अंश का शक्ति होती है, विराजमान है उसमें। तो उनमें कुछ पवित्र वृक्ष हैं, यदि हम उनको सही विधि विधान से, सही पूजा पाठ करके, सही ढंग से अगर उनके वो नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो वो शक्तियाँ जो है वो दूर हो जाती हैं, पवित्र शक्तियाँ, और वो फिर मुरझा जाता है या टूट जाता है। तो इसका सावधानी रखनी है कि हम इन दिव्य वृक्षों को, इन देव वृक्षों को जो है विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना भी करते रहें और सेवा भी करते रहें और जल भी इनको देते रहें। और उसके बाद हमारी अपनी खुद की जो मेडिटेशन, साधना, भक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये वृक्ष जो है लगते हैं, कामयाब होते हैं और पुष्प पल्वित होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं इस मानव जाति को। तो वैसे ही जो है, जैसे मैंने पहले कहा, श्लोक
शिव पुराण में भी बिल पत्र का बहुत महत्व बतलाया गया है। अन्य कई पुराणों में भी बिल्व पत्र का महत्व बतलाया गया है, बिल्व वृक्ष का। और महादेव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, प्रदोष का पूजन, सावन मास हो, शिवरात्रि हो, उसमें भी जब तक बिल पत्र ना हो तब तक जो है शिव पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। इसीलिए इस दिव्य वृक्ष की बहुत महिमा है, बिल पत्र की बहुत महिमा है। और इसको कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में विधान दिया है। और कैसे चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, उसका भी विधान है। जब हम ये सब चीज़ें पूछेंगे गुरुजनों से, श्रेष्ठ विद्वानों से, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, जो इसके जानकार हैं, तो हमें पता चलेगा। अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि इसका महत्व क्या है। बिलपत्र है, चाहे कोई भी वृक्ष है, तुलसी हो, चाहे पीपल हो, बड़ हो, अशोक हो, या कोई भी पवित्र वृक्ष हो, हर वृक्ष के पूजा का विधान अलग अलग और महत्व है। किसी न किसी जन्म में, मैंने पूछा था महापुरुषों को, किसी न किसी जन्म में इन्होंने भगवान की तपस्या की है, तभी आज ये जो पुष्प हैं, ये जो पत्र हैं, ये पूजनीय है। जैसे तुलसी माँ है, तुलसी माँ ने घोर तपस्या की है भगवान की, तब भगवान जी ने उनको वर दिया है। तो जो भी दिव्य वृक्ष है, दिव्य पुष्प हैं, दिव्य, वो सब लोगों ने किसी न किसी जन्म में वो तपस्वी थे, महातपस्या की है, तब इस जन्म में वो फिर ऐसे दिव्य वृक्ष बनते हैं और भगवान की सेवा में फिर वो चढ़ते हैं। खुद का भी कल्याण करते हैं और हम लोग जो चढ़ाते हैं हमारा भी कल्याण होता है। इसके पीछे बहुत रहस्य है, बहुत ज्ञान है, सत्संग की आवश्यकता है। सो इसीलिए शिव पुराण में बड़े विस्तार से बिल्व का बहुत महिमा बताई गई है। एक बिल्व पत्र शिवार्पणम त्रिगुणाकारम त्रिदलम त्रिजन्म पाप संहार, एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। कहते हैं कि भगवान का यह स्वरूप जिसमें त्रिदल होते हैं, त्रिदल का मतलब जिसमें ये तीन पत्ते हैं, तो ये तीनों के तीनों पत्तों सहित भगवान जी को अर्पित करना चाहिए। और 3 जन्मों के हमारे पाप नष्ट होते ही हैं। तो आप बतलाइए कि कितनी महिमा, जो हमको एक पत्ता दिखाई दे रहा, उस पत्ते की कितनी महिमा बताई हमारे शास्त्रों में कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है क्षण में। और बहु जन्मना नहीं, ना जाने कितने जन्मों के हमारे पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के। तो समय तो लगेगा मुक्ति के लिए, लेकिन 3 जन्मों की जो बात कही है शास्त्र में, तो इतनी महिमा है कि 3 जन्मों के पापों को भस्म करता है। कौन? बिलपत्र, यदि हम इसे भगवान जी को अर्पित करते हैं। और शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं बिलपत्र की पूजा से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 108 और सहस्त्र बिलपत्र शिव को अर्पित कर सकते हैं और पापों से मुक्त होकर के हम भगवान शिव की कृपा के पात्र बन सकते हैं, शिव के गण बन सकते हैं, शिव के पार्षद बन सकते हैं, भगवान शिव के सेवक बन सकते हैं और उनके धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ताकत बिलपत्र में है। खैर, ये तो आध्यात्मिक और शास्त्रीय विवेचन है जो बहुत ही सत्य है, सटीक है। लेकिन इसके बावजूद फिर इसके अलावा ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बिलपत्र का बहुत महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका जो फल होता है, जिसको बिल्व फल कहते हैं, उसको आयुर्वेद में उसका बड़ा महत्व बताया गया है। बिल्व आसव बनाते हैं, बिल्व का शरबत बनाया जाता है
और भी कई प्रकार के इसके मेडिसिन बनती है, जो कई प्रकार के जो रोग होते हैं, गंभीर रोग, उनका निदान इससे होता है। और पेट में कई प्रकार की बीमारी हो और लूज मोशन हो, उसके लिए भी बिल्व जो फल है उसके गूदे का रस का बहुत महत्व है। तो बहुत सी जो जानकारी है आयुर्वेद में बहुत महत्व है इन देव वृक्षों का, जिससे जो है हमारा शरीर रोग मुक्त हो सके। इसलिए प्रतिदिन बिलपत्र का पूजन करना चाहिए, पानी से इसे सींचना चाहिए इन्हें, और इसमें भगवान का साक्षात वास है ऐसा मान करके इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बिलपत्र लगाएं। यदि आपके पास लैंड है, स्पॉट है, तो वहाँ आप लगाएं। बिलपत्र की बहुत महत्व है। इसमें बहुत सी दिव्य ऊर्जा भी निकलती है, दिव्य ऑक्सीजन निकलती है, दिव्य गुण है इनमें, और मन को शांति देता है। जब जब मेरा मन कभी अशांत होता है तो मैं बिलपत्र को देखता हूँ, स्पर्श करता हूँ। दर्शनम स्पर्शनम पापनाशनम, बहुत शांति महसूस होती है। ये मैंने प्रैक्टिकल कई बार किया है, क्योंकि इससे एक ऐसी तरंगे, ऐसी पवित्र वाइब्रेशन निकलती है पॉजिटिव एनर्जी की, इसको स्पर्श और दर्शन करके बहुत आनंद की प्राप्ति होने लगती है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिसको स्पर्श करके आनंद की अनुभूति होती है, तो समझना चाहिए कि वो देव वृक्ष है, उसमें देवत्व का वास है। उस वृक्ष ने बहुत, उस फल में, उस फूल में उसने बड़ी तपस्या की है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाइए। बेलपत्र लगाइए, पीपल लगाइए, बट वृक्ष लगाइए, तुलसी जी लगाइए, अर्जुन का पौधा लगाइए, अशोक जी का वृक्ष लगाइए, जामुन का लगाइए, आम का लगाइए। ये देव वृक्ष है। आम के पुष्प और पत्तों का और फल का बड़ा महत्व है। आपने देखा कि होगा कि 12 महीने में जो है कुछ एक वृक्ष है जो हरे रहते हैं, उसमें एक आम भी है, मैंगो ट्रीज 12 महीने एकदम बिल्कुल ग्रीन रहता है। इसलिए उसको पूजा में बहुत यूज़ करते हैं, कलश में, बंधनवार में, पूजा में, कोई भी पवित्र अनुष्ठान में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ। किस महीने में लगाओ? बरसात में बहुत लगाओ, क्योंकि ये वृक्ष इस पृथ्वी को बचा सकेंगे, हमारे मनुष्य जाति को, मनुष्य जीवन को बचा सकेंगे। जागो, समय कम है। और किस प्रकार से हमारे वृक्षों का कटान हो रहा है, किस प्रकार से दोहन हो रहा है इस प्रकृति का। कब जागेंगे हम? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जब सब कुछ। इसीलिए आप अपने खुद जा कर के ये वृक्ष आप लाओ, खरीद करके लाओ, कोई भी नर्सरी है वहाँ से लाओ, कहीं से भी मिलते हैं, तो अपने स्थान पर खुद अपने आप लगाओ, तो आपको इसका पुण्य मिलेगा। पुण्य भी मिलता है इससे, भगवान शिव की कृपा भी मिलती है। तो इसलिए बिलपत्र साधारण वृक्ष नहीं है। मैं और भी बिल्व की बहुत कहानी और कथाएं शास्त्रों में हैं, जो बहुत लंबी और बड़ी सुंदर और बड़ी सत्य है, और उसमें बहुत से रहस्य हैं। लेकिन समय कम होता है, छोटी सी क्लिप बनानी होती है वीडियो की 10-15 मिनट की, तो उसमें कहाँ इतना सब कुछ समेटा जा सकता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, गुरु कृपा से, सदगुरुदेव निखिल जी की कृपा से, क्योंकि सारा आशीर्वाद तो उन्हीं का है। मैं तो एक अकिंचन उनका छोटा सा सेवक दास शिष्य हूँ। सदगुरुदेव निखिल भगवान जी, मेरे सदगुरुदेव जैसे मुझे प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वैसा मैं बोलता हूँ। आज उनकी प्रेरणा हुई, उनका आशीर्वाद हुआ कि तो मैं आपको बिलपत्र की महिमा पे आज थोड़ा सा मैंने जानकारी दी है। सदगुरुदेव तो साक्षात ज्ञान के भास्कर हैं, महान सूर्य हैं, जिन्होंने हर विषय पर बोला है, चाहे वो पारद विज्ञान हो, चाहे सूर्य विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, मंत्र विज्ञान हो, योग विज्ञान हो, क्रिया योग हो, साधना हो, तप हो, दीक्षाएं हो,
इसके अलावा और भी कई नाना प्रकार की विद्याओं के परम ज्ञाता हैं और दिव्य धाम में विराजमान हैं, दिव्य स्वरूप में। लेकिन उनकी चेतना, उनके आशीर्वाद उनके शिष्यों के साथ हैं, और उनके जो शिष्य हैं, महान शिष्य हैं उनके, और वो अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं। आप भी कार्य करिए, खूब बिल्व वृक्ष लगाइए, तुलसी जी को लगाइए, पीपल लगाइए, खूब जल से इन्हें सींचिए, हरा भरा कर दीजिए इस पृथ्वी को, इस भारतवर्ष को। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवती प्राकृति माता खुश होगी, जगदम्बा खुश होगी, और हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो समाज है, वो हमें धन्यवाद देगा कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कई दिव्य वृक्ष लगाए हैं। आने वाले क्लिप में, आने वाले समय में मैं रुद्राक्ष पर भी डिटेल से क्लिप बनाएंगे। आज मुझे बिल पत्र पर बोलना था, तो इन बिल पत्र भगवान बिल्वेश्वर को प्रणाम है। इनके नीचे पूजा करें, दीपदान करें, इनके वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जाप करें भगवान जी का, देवी का, तो बड़ी कृपा प्राप्त होती है। मात्र बैठे भी, इनको स्पर्श भी करें, इनको देखें भी, तब भी बड़ी भारी शक्ति, एनर्जी, पॉजिटिव शांति मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कहने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ नहीं कह पाया। अंत में भगवान शिव को, सदगुरुदेव निखिल जी को प्रणाम करता हूँ, विल्लभ भगवान जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको भी साधुवाद देता हूँ कि आपने बड़े श्रद्धापूर्वक मुझे सुना है। आने वाली क्लिप और भी विषय पर बनाएंगे और खूब सेवा करेंगे अपने देश की, अपनी संस्कृति की, और अपने सदगुरुदेव निखिल जी की, जितना बन पाएगा। आप सबको जय सदगुरुदेव, हर हर महादेव, ओम।